हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी अपने घर में ही होंगे, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, क्योंकि अभी जो टाइम है वो लॉकडाउन का है। तो एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें इसे फॉलो करना होगा। तो ये रह गई अपने देश की बात। अब हम खुद के लिए और आपके लिए बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि इसे देखने से पहले आप थ्योरी पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लिए होंगे, फिर जाके आप एक्सरसाइज 6.2 बना रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने होमवर्क टाइप का कुछ दिया था। क्योंकि आपको हम बार बार बता रहे हैं एज अ क्लास ये चल रहा है, तो इसे क्लास की तरह ले, हर एक चीज़ नोट करें, एक एक क्वेश्चन लगाए, जो नहीं आ रही है समझ में, जो नहीं बन पा रहा है वो आप कमेंट करें, और हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दिया करेंगे। उस पर आप उस सॉल्यूशन का फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हो कि सर मैंने ऐसे बनाया बट नहीं बना। तो आपका प्रोसेस देख के हम फर्दर आपको आंसर उसी समय दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक डायग्राम इस तरह से फिगर है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल सी डी, यानी ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव भी करना है। दैट मीन्स कि हमें एक्स और वाई इंटीरियर एंगल अभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। ये दिया हुआ नहीं है कि ये पैरेलल है, हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें एक्स और वाई का वैल्यू किसी और तरीके से निकालना होगा। तो एक्स और वाई में कुछ आपका कुछ इस तरह से अगर देखोगे, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट एंगल का सम पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्स एंगल में जो होता है वो सब जो वैल्यू वाला होता है, सप्लीमेंट्री वाला वैल्यू जो होता है वो पढ़ चुके हैं। तो और लिनियर पेयर्स ऑफ एंगल भी पढ़ चुके हैं, जिसका सम क्या होता है 180। अगर आप इस लाइन को देखो, मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं एम और इसे एन, तो आप देख सकते हो एम एन एक स्ट्रेट लाइन है जिसे ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल होगा ये स्ट्रेट एंगल, जिसको लिनियर पेयर ऑफ एंगल बोल सकते हैं, जो कि 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री लिनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, 180 माइनस 50, दैट मीन्स 130 डिग्री। x कितना आ गया 130 डिग्री। अब आप y में देखोगे तो mn एक लाइन है और cd एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं। तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लिख सकते हैं y बराबर 130, x आ गया, y आ गया। अब आप कह सकते हो यहाँ पे क्या है, x बराबर 130 यानी 130 डिग्री और y बराबर भी 130 डिग्री। दैट मीन्स x बराबर y। अगर x बराबर y है तो आपको पता होगा कि थ्योरम में बोला गया था, जब दो इंटीरियर एंगल किसी भी लाइन का दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर हो तो वो जो लाइन जहां जिसका इंटीरियर एंगल ये बन रहा है वो आपस में पैरेलल होंगे। तो x और y अगर सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, तो दैट इज हम लिख सकते हैं कि AB जो होगा वो पैरेलल होगा CD के। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप। इसे आप राइट डाउन कीजिए। फिर क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि AB और CD लाइन जो है, यानी ये और ये लाइन पैरेलल हैं और CD और EF पैरेलल है। दैट मीन्स A और E भी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अब आप कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अब एक चीज ये देख लो कि जो आपको कुछ गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि y/z जो है वो 3:7 है। जब रेशियो में रहता है तो हम आपको बोले थे इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। x पहले से यहाँ दिख रहा है तो हम x नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं कि y बराबर 3a और z बराबर 7a। जब फर्दर आप इसका रेशियो लोगे तो 3/7 आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा।
अब ये हम लेट कर लिए, ठीक है, लेट। अब आप कंडीशन लगाना शुरू करो, ठीक है। अब कंडीशन में क्या देख सकते हो कि x और y का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि AB और CD का ये एक ही साइड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सॉरी इंटीरियर। कंसेक्यूटिव इंटीरियर क्या होता था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर, दैट मीन्स अगर एक ही साइड का इंटीरियर एंगल होता था उसका सम 180 डिग्री होता था, हम थ्योरम में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर का सम क्या होता था 180, जिसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर भी बोला जाता है। तो आप लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 180 कंसेक्यूटिव इंटीरियर, ठीक है। अब देखो x और y में ये रिलेशन आया, बट हमें z और y हमें गिवन है, तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि अगर ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। क्यों होगा y? क्योंकि देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये y हो जाएगा। और उसके बाद हम इस दोनों पैरेलल लाइन में इस दोनों का सम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री कंसेक्यूटिव इंटीरियर। क्वेश्चन सेकेंड, हमें y और z का वैल्यू पता है, क्या पता है 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180, 3a प्लस 7a दैट इज 10a इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 180 बाई 10 दैट इज 18। आपको a का वैल्यू आया 18, यहाँ पे कोई एंगल नहीं आया है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो y बराबर कितना है 3a दैट मीन्स 3 इंटू 18 54, z इक्वल टू 7 इंटू a दैट इज 8 7 से कितना हो जाएगा 126, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया y और z, बट हमें चाहिए x, तो यहां पे भी एक इक्वेशन है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 180, तो x प्लस 126 इक्वल्स टू 180, तो x बराबर क्या जाएगा 180 माइनस 126 दैट इज 4, 7 टू 5 यानी 54 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप इसे निकाल सकते थे, ठीक है। सॉरी y निकालना, y का वैल्यू ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी। x प्लस वाई का वैल्यू तो 54 है ना, वही तो कहूँ। तो यहाँ से x बराबर 180 माइनस 54 दैट मीन 126, तो x बराबर हो जाएगा 126। चलो, तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कहो कैसे कि सर a और e भी तो पैरेलल है, तो x और z बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इंटीरियर एंगल है ना, AB एक लाइन और EF इसका इंटीरियर हो जाएगा x। तो आप प्रॉपर तरीके से कोई भी तरीका फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो। इसे राइट डाउन करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि AB और CD जो है वो पैरेलल लाइन है, यानी ये और ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है। फिर आगे देखना है कि CF परपेंडिकुलर CD, EF जो है CD पे परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 है तो हम बोल सकते हैं ये भी 90 होगा ना, परपेंडिकुलर है तो ऊपर वाला भी 90 होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक। आपको दिया हुआ है कि GED ये एंगल 126, आपको पूछ रहा है AGE, ठीक है। कौन कौन सा पूछा है उसे हम पहले मार्क कर लेते हैं। AGE यानी ये एंगल पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है GEF यानी ये एंगल पूछ रहा है, और FGE यानी ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि AB और CD पैरेलल है, तो ये और ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देख सकते हो ये जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, तो इसका ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री। ये तो आ गया। फिर आगे ये आ गया 126 डिग्री। अगर ये 126 है तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो आप लिख सकते हो ना एंगल ए जी ई प्लस एंगल क्या लिख सकते हो एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। और हमें इसका वैल्यू आ चुका है, तो आप यहाँ पुट कर दो 126 प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180, दैट मीन्स एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 54 डिग्री आपका एंगल एफ जी ई आ जाएगा। और एफ जी ई दैट मीन्स ये आ गया कितना 54 डिग्री। अब आप ये देखो ये एंगल कैसे निकलेगा। अब आप ये बताओ ये एंगल कितना है, ये है 90 और ये टोटल है 126, यानी 90 प्लस समथिंग बराबर 126, वही समथिंग तो क्या है जी ई एफ है। तो आप यहां से लिख सकते हो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी बराबर 126 डिग्री लिख सकते हो। एंगल जी ई एफ नहीं पता है हमें, सॉरी डॉट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जी ई एफ नहीं पता, पर एफ ई डी तो पता है। एफ ई डी वो कितना है 90 बराबर 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ क्या हो जाएगा 126 माइनस 90, दैट इज ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36 डिग्री, यानी एंगल जी ई एफ 36 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि यही तीनों एंगल पूछ रहा था। तो बस क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या फॉर्मूले हैं और हम कैसे पहुंच पाते हैं, अगर ये तीनों चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो एंगल्स, लाइंस एंड एंगल का एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस ढूंढना होता है कि हम कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पता चल गया कि इस लाइन को हम एक्सटेंड अगर कर दें, हम बोले थे कि लाइन को एक्सटेंड आप कर सकते थे, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये इंटीरियर इक्वल होगा, तो ये हमें पहले से दिया था, ये आ गया। और उस दूसरी बात, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस दोनों का सम 180 होता है, तो ये आ गया। और तीसरी बात कि ये और ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, बट हम यहाँ देख सकते हैं इस पूरे एंगल को 126 डिग्री दिया गया है और ये 90 है, 90 प्लस समथिंग, यही समथिंग तो था, तो इस तरह से हम करके निकाल लेंगे। इसे राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा ट्रिक है और कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको ना इसमें पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, हाँ ये एक दिया हुआ है कि PQ और ST ये पैरेलल हैं, बट इसमें हमें कहीं भी ट्रांसवर्सल नजर नहीं आ रहा, तो आप इसमें जनरेट करोगे। आपको हम थ्योरम पार्ट में बता चुके हैं, कहीं अगर नहीं दिखता है तो आपको लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसको हम एक्सटेंड कर दिए, ये एक्सटेंड कर दिए, मान लेते हैं इसको कुछ M मान लो, और इसे भी हम एक्सटेंड कर दिए, इसे मान लेते हैं N। अब आपको दोनों पैरेलल लाइन अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमें ये निकालना है, ठीक, क्या निकालना, ये निकालना। अब आप ये बताओ कि अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इस पैरेलल लाइन का ये ट्रांसवर्सल होगा कि नहीं, आप इसे भी एक्सटेंड कर लो, ठीक है। जब इसे आप एक्सटेंड करोगे तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है इसका, तो ये 130 है, तो ये भी 130 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो एंगल, जिसको आप O मान लो, TSO बराबर एंगल SOQ, ठीक है। और TSO कितना है 130, तो एंगल SOQ भी आ जाएगा 130, ठीक है। अब देख लो ये एक लाइन है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, ये 130 और ये, इस दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल
एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, देखो एस ओ क्यू ओ आर, ये हो जाएगा 180, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल बोल दो या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल दो। अब एस ओ क्यू दिया हुआ है 130 प्लस एंगल क्यू ओ आर, तो एंगल क्यू ओ आर यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 130, ये हो जाएगा 50 डिग्री, यानी एंगल क्यू ओ आर आपका कितना आ गया 50 डिग्री, ये आ गया 50, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हो क्यू ओ आर एक ट्रायंगल है, अगर ये निकाल लें तो ये पता चल जाए तो 180 का सम करके हम निकाल सकते हैं। अब आप देखो ये कैसे निकलेगा, इस दोनों का सम 180 लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, तो एकदम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ओ क्यू आर, ठीक है, ओ क्यू आर बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और एंगल पी क्यू आर आपको दिया है 110 और ओ क्यू आर एज इट इज रह जाएगा, तो एंगल ओ क्यू आर आपको आ जाएगा 180 माइनस 110 दैट इज 70, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 50, ये आ गया 70, तो ये कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं इन अ ट्रायंगल क्यू ओ आर एंगल ओ क्यू आर प्लस क्यू आर ओ, दैट मीन्स आर ओ एस लिख लो, क्यू आर एस, क्योंकि क्यू आर एस के टर्म में है, क्यू आर एस, क्यू आर ओ भी वही होगा क्यू आर एस, क्योंकि यही लाइन पे है ना, प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं ट्रायंगल के 180 के बराबर होते हैं। क्यू एस कितना है 70, ये हमें निकालना है, इसको एज इट इज रहने देंगे, और ये आ गया 50, 70 और 50 कितना था 120, तो ये कितना है एंगल क्यू आर एस, तो यहाँ से एंगल क्यू आर एस आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू आर एस, ठीक है, तो यही हमें निकालना था, तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते थे, ठीक। नहीं तो और सा तरीका है, बट ये ज़्यादा सही है कि आप थोड़ा लेंथ भी लिया कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा पेपर भरना भी ज़रूरत होता है। खैर और भी बात करेंगे, ठीक, इसे आप पहले राइट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालना है, कुछ पैरेलल लाइन्स है और कुछ लाइन जो है उसे कट कर टाइप में है। तो अब आप देख सकते हो कि कह रहा है कि AB और CD पैरेलल है और ये कुछ लाइंस दिए हुए हैं PQ और PR, इसको एक्सटेंड कर लो आप थोड़ा सा, क्योंकि सब एक्सटेंड करने के बाद सब दिखेगा। आप देख सकते हो कि AB और CQ को एक ट्रांसवर्स लाइन ये है P और Q, अगर P और Q का आप ट्रांसवर्स मानते हो P और Q को, तो ये Z बना, इसका मतलब क्या 50 बराबर X, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो, ये आसान था कि एंगल APQ बराबर एंगल CQP, सॉरी CQP नहीं PQR, ठीक है, दैट मीन्स जिसको X बोला गया है, ठीक है। तो APQ कितना है, APQ ये है आपका 54 डिग्री, तो X भी हो जाएगा आपका 54 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पहले आप इससे ट्रांसवर्स लाइन मान लो, तो ये और ये क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक बार इसे ट्रांसवर्स मानोगे तो ये और ये क्या कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी आप ये लिख सकते हो एंगल APR बराबर एंगल PRD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप कहोगे सर कैसे हो गया, तो अब देखो ये दोनों पैरेलल, इसे ट्रांसवर्स मानोगे तो इस तरह का Z बन रहा है ना, उल्टा Z, तो उल्टा Z में ये और ये, तो ये 54 प्लस Y है और ये 127 डिग्री है, तो Y बराबर क्या हो जाएगा 127 माइनस 54,
4 डिग्री, दैट मीन्स y बराबर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, 73 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसे राइट डाउन करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 कुछ अलग ढंग का है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि जब लाइट अगर रिफ्लेक्ट करती है तो इंसिडेंट रे का जो इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड रे का जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो बराबर होता है। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि दो मिरर है P, Q और RS, ये दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन इस पर स्टिक किया, फिर वापस इधर रिफ्लेक्ट किया, फिर ये इधर। ठीक है, वो इसमें लिखा। आपको प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि AB जो है पैरेलल है CD। दैट मीन्स अगर हम ये और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दे तो ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर सपोज दैट ये पैरेलल है, इसका मतलब इसका ये इंटीरियर होगा। तो हम इस दोनों को अगर प्रूफ कर देते हैं बराबर तो ये हो जाएगा क्या, इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, x बराबर y। ठीक है, ठीक, तो हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ से भी नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये दोनों भी लाइन पैरेलल होंगे। यानी कि आप लिख सकते हो कि BN पैरेलल CM। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, और ये होता है रिफ्लेक्ट एंगल। तो इस रे के लिए इंसिडेंट हो जाएगा, तो इसको हम I1 मान लेते हैं और इसका R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स का जो थ्योरी होता है तो क्या बोला जाता है, I बराबर R लिखा जाता है ना, I बराबर R। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज़ ये लिखो कि I प्लस R क्या था, X था कि नहीं था। ठीक है, अब नीचे वाले रे से I डैश प्लस R1 डैश, ये क्या हो जाएगा, y के बराबर। ठीक है, ये फिजिक्स का थ्योरी के हिसाब से ये लिखे हैं, क्योंकि फिजिक्स का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड रूल से। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि AB, अब यहां से आप लिख सकते हो कि BN पैरेलल CM, तो उसके हिसाब से R बराबर I डैश। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं ना, कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। देख सकते हो कि ये एक है, इस तरह से आप एक्सटेंड कर लो, ये दोनों पैरेलल लाइन है जिसको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। R बराबर I हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, R बराबर I है, तो इसका मतलब क्या है कि I बराबर भी I1 होगा। ठीक है, ये हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गया, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं I प्लस R बराबर क्या होता है, X, और I को हम किसको प्रूफ कर दिए, I1, और R को क्या प्रूफ कर दिए, इसे भी प्रूफ कर दिए I1, यानी 2I1 बराबर X। ठीक, अब देखो I1 R के बराबर है और I1 के बराबर है, तो हम यहाँ एक इक्वेशन सेकेंड इसमें भी हम लिख सकते हैं I1 प्लस R1 बराबर Y था। तो अब जिसको I1 को क्या लिख सकते हैं, I, और R1 को भी हम I लिख सकते हैं, यानी 2I बराबर y आ गया, और 2I बराबर x भी है, यानी x बराबर y। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि AB जो होगा वो पैरेलल होगा CD। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर से सही कर रहे हैं। देखो थरथराना नहीं है, इसमें क्या कर रहा है कि ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्ट, फिर RS मिरर पे ये इसका इंसिडेंट हो, ये रिफ्लेक्ट। यहाँ से पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर हम ये टोटल एंगल बराबर ये टोटल एंगल कर दे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हमें पता है कि जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्ट एंगल इसका हो गया, और इस रे का ये और ये हो गया। इस दोनों का सम हम x माने हुए थे और इस दोनों का सम y।
अब देख रहे हो कि बी एन और एम सी जो है वो पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि आर बराबर आई वन, और आई वन जो है आर वन के बराबर है, आई वन जो आर वन के बराबर, आर बराबर आई वन है तो आर बराबर आर वन भी हो जाएगा ना। तो उसके हिसाब से फिर बारी बारी से y और x में किसी एक वेरिएबल में पुट करके आप इस दोनों को निकालोगे तो पता चलेगा कि x है 2i1 और y भी है 2i1। इसे भी i1 के टर्म में लिखे, इसे भी i1 के टर्म में लिखे, इसे भी, ये i1 तो है ये, और ये क्या हो जाएगा, r1 को हम i1 लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है i को भी i1 लिख सकते हो आप, क्योंकि हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। r को भी i1 लिख सकते हो क्योंकि हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो ये 2i1 बराबर x हो गया। फिर y के इक्वेशन देख लो, i1 तो पहले से है, i1 बराबर i1 लिख सकते हैं किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड पॉइंट से। तो यहाँ से 2i1 बराबर y हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2i1 बराबर x कर रहा है, यहाँ 2i1 बराबर y, दैट मीन्स x बराबर y। अब इस पूरे एंगल को हम बराबर कर दिए, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 6.2 यही कंप्लीट हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताएं कि सर हमें अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट करना कि सर हमें ये पोर्शन समझ में नहीं आया। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।